नमस्कार दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में तीसरा टेस्ट मैच खेले जाने वाला है। रोहित शर्मा कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोशिश कर रही है कि वो इस टेस्ट मैच में वापसी करे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, केएल राहुल। क्या केएल राहुल टीम में होंगे, नहीं होंगे, खेलेंगे, ड्रॉप करेंगे? एक बार फिर से टेस्ट मैच से पहले उसी के बारे में चर्चा हो रही है। और रोहित शर्मा ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच से पहले, जैसा कि तकाजा है। लेकिन रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक कुछ घंटे पहले सौरव गांगुली, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, ने केएल राहुल के बारे में दिलचस्प बात कही। और पहले उसको सुनते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा सौरव ने क्या कहा, और उसके बाद रोहित से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया, रोहित ने क्या कहा गया और उससे क्या मायने निकाले जा सकते हैं। क्या उससे मायने निकाले जा सकते हैं कि इंदौर के लिए टेस्ट मैच जो होगा उसकी प्लेइंग 11 में केएल राहुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुझे लगता है इनफ हिंट मिल चुके हैं और शायद केएल राहुल के बारे में हम एक ठोस राय रख सकते हैं। तो सबसे पहले सौरव गांगुली के कमेंट पे जाएंगे। सौरव गांगुली ने कहा कि भाई, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई केएल राहुल की क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। सौरव गांगुली ने कहा कि देखिए, भारत के लिए जब आप खेलते हैं, खासकर भारतीय पिचों पे खेलते हैं, और एक लंबे समय तक आप अगर नाकाम रहते हैं तो आपकी आलोचना जायज है। ये आलोचना उनके साथ भी हुई है, कई खिलाड़ियों के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और शायद सौरव के इस तर्क में दम है। खिलाड़ी चाहे आप विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, जब आप रन नहीं बनाते हैं, कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते हैं, तो आपकी आलोचना होगी। यहां पर केएल राहुल के बारे में हमने देखा कि पूरे क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बंट गया है। एक तो हमने देख ही लिया, वेंकटेश प्रसाद बनाम आकाश चोपड़ा, और बाकी बहुत सारे खिलाड़ी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से आगे अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कोई सेना कंट्रीज का तर्क दे रहा है, कोई हाल के आंकड़ों का, कोई उनके ओवरऑल टेस्ट एवरेज का। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप किस तरह से, ग्लास आधा भरा और आधा खाली है, ये आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप ग्लास को आधा खाली भी बोल सकते हो, वो भी सही है, आधा भरा कह सकते हो, वो भी सही है। केएल राहुल के साथ दरअसल यही हो रहा है। उनका ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली हुआ, ये आपके आंकड़े, आपके सोच पर है। एनीवे, हम सौरव गांगुली की बात कर रहे थे और सौरव गांगुली ने साफ कहा कि भाई ऐसा होता है केएल राहुल। लेकिन सौरव गांगुली ने एक और दिलचस्प बात कही, उन्होंने थोड़ी सी उलझा दी। उन्होंने कहा कि भाई, कि गिल को पता है, शुभमन गिल को पता है कि उन्हें अभी इंतजार करना है और टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है। तो सौरव गांगुली के कोर्ट में ये क्लियर नहीं है। वो एक तरह से वो कह तो रहे हैं कि भाई राहुल की क्रिटिसिज्म ठीक है, यानी राहुल को ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन वो गिल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं। खुलकर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि नहीं भाई, मुझे तो लगता है गिल को होना चाहिए था। अमूमन फॉर्मर कैप्टन है, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सौरव ने ऐसा नहीं किया। अब आ जाते हैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे उनसे पूछा गया, गिल से कंपैरिजन के बारे में पूछा गया कि भाई, उनसे यह भी कहा गया कि भाई केएल राहुल वाइस कप्तान थे, इससे आपके लिए मुश्किल हो रही थी उनको ड्रॉप करना। अब चूंकि वाइस कप्तान नहीं है तो क्या ये आसान हो जाएगा फैसला, खासकर ये देखते हुए कि राहुल से रन नहीं बने। रोहित एक मंझे हुए, सुलझे कप्तान की तरह उन्होंने जवाब बड़े इत्मीनान से दिया। उन्होंने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इनफ हिंट उन्होंने दिए। अब देखिए, रोहित ने क्या कहा, उन्होंने बोला वाइस कप्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वाइस कप्तान हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाइस कप्तानी से उनको हटाया गया, इससे भी आपको डजंट टेल यू एनीथिंग। उन्होंने कहा हिज रिमूवल डजंट इंडिकेट एनीथिंग। उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये हटा दिया गया, इससे कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। मतलब अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि, जो मुझे लगता है, जो उन्होंने बिना कहे हुए जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई, टेस्ट मैच से पहले ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन सबको आए, गिल ने भी मेहनत की, राहुल ने भी मेहनत की, सूर्या ने भी की, सब लोगों ने किया, 17 खिलाड़ी कंटेंशन में हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने 11 का फैसला नहीं लिया, इंजरी की वजह होती है, तो हम लोग आप लोग के लिए, मतलब प्रेस के लिए दिलचस्प बनाने के लिए हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी आपको नहीं बताएंगे। अब रोहित शर्मा की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात निकालो तो शायद
ये पहले टेस्ट मैच में आपने देखा होगा जो जिस तरह से उन्होंने केएल को डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि नहीं केएल खेलेंगे। यहां पर भी शायद रोहित शर्मा कह सकते थे, आधी बात उन्होंने कही, आधी बात पे चुप रह गए। समझदार को इशारा काफी, उन्होंने कहा कि केएल जो है वाइस कप्तानी से फर्क नहीं पड़ता, वो कह सकते थे वो वाइस कप, लेकिन वो खेलेंगे अगर इंजरी नहीं होगा। जब उन्होंने कहा कि इंजरी अगर किसी को हो जाती है अलग बात है, लेकिन केएल को हमने बैक किया 2 टेस्ट मैच में, इसमें भी बैक करेंगे, वो खेलेंगे। और या तो वो कह सकते थे कि नहीं, वो तो कहेंगे नहीं टेस्ट मैच से पहले, गिल को भी उन्होंने निकाला। लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने कहा कि सब खिलाड़ी कंटेंशन में हैं, हम इस पर आखिरी समय में फैसला लेंगे, इंजरी की सिचुएशन आती है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, जो रोहित शर्मा की बातों को मैं जितना देख रहा हूं और जिस तरह से दबाव बढ़ा है, शायद केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिले। ये मेरा आकलन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, हो सकता अब भी राहुल खेले। लेकिन जिस तरह से विवाद हुआ है, जिस तरह से उपकप्तानी के 1 स्टेप एट ए टाइम, और मैंने आपको ये बात बताई थी, पहले भी कही थी, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि उनको टीम में रखा गया है, संतुलन बनाया गया है, लोगों के कहने पर उनको टीम से नहीं निकाला गया, उपकप्तान को सीधा डिमोट नहीं किया गया, बट एट द सेम टाइम प्लेइंग 11 में शायद वो नहीं हो। ये मेरा आकलन है, सौरव गांगुली का आपने सुना ही। अब देखिए इंदौर टेस्ट के टॉस होने तक मैं इसके बारे में पता चल जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी रिपोर्ट पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।